हे एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो एपिसोड है इसमें मैं आप लोग को सिलोशिया फ्लावर्स के बारे में बताऊँगा। सिलोशिया जो है ये बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं और इनकी मज़े की बात यह है कि इनको छोटे छोटे गमलों में उगाया जा सकता है। अभी मैंने अपने ये जो प्लांट्स लगाए हुए हैं ये मैंने 6 इंच के गमलों में लगाए हुए हैं और अभी मैं आपको डिटेल के साथ इनको दिखाता भी हूँ और साथ में आप लोग को बताऊँगा कि सही कि इनको किस तरीके से आप लोग भी अपने घर की छत पे, गैलरी में या किसी भी जगह पे गमलों में उगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, ये है मेरे सिलोशिया प्लांट्स। इनको मैंने अपने घर की छत पे उगाया हुआ है। तो अभी अगर आप लोग भी अपने घर में इनको उगाना चाह रहे हैं तो इनको या तो इनके सीड्स जो है वो डायरेक्टली भी गमलों में लगाए जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर तरीका ये है कि पहले आप इनके सीड्स अलहदा लगा के इनकी पनीरी तैयार कर लें और फिर जब ये प्लांट्स 25 दिन के तकरीबन हो जाएं, पनीरी इनकी जब अलहदा 25 दिन की हो जाए तो उसके बाद फिर वो आप छोटे प्लांट्स अपने जो मतलूबा गमले हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दें। इनको मैंने जुलाई के शुरू में आउटडोर लगाया था। वैसे इनको आप लोग अगर चाहें तो इनको मार्च में भी आउटडोर लगा सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन से उसमें आप लगाना चाह रहे हैं इनको। अभी भी सिलोशिया को उगाते हुए एक चीज़ आप लोगों ने जो सबसे पहले देखनी पड़ेगी वो इसकी टाइप है। तो सिलोशिया जो है इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, लेकिन जो इसकी मेन टाइप्स हैं वो 3 ही इसकी टाइप्स हैं। एक जो सिलोशिया है ये क्रस्टेड टाइप होते हैं, जो कि आप लोगों ने कभी फ्लावर शायद देखे भी हों, बिल्कुल दिमाग की जैसे फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही प्यारे कलर्स होते हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स भी फिर होते हैं और उनको हम लोग अमूमन कॉक्सकॉम या कलगी वाले फ्लावर भी कहते हैं। तो एक वो वाली टाइप आपको मिल जाएगी और दूसरी अभी ये जो मेरे उगे हुए हैं इनको प्लूम टाइप कहते हैं। ये इस तरीके से इनकी ऊपर जो फ्लेम जैसी, जिस तरह के आग के शोले जैसी शक्ल इनकी निकलती है। अभी ये जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं इनके जो कलर्स हैं ये और तेज़ होते जाते हैं। तो ये एक टाइप आपको मिल जाएगी, ये वाली टाइप तभी आप देख भी रहे हो। ये इस तरीके से ऊंचे ऊंचे होते हैं। अभी मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ भी इनको दिखाता हूँ। और इसकी जो तीसरी टाइप है वो स्पाइक टाइप होते हैं, वो जैसे गंदम का सिट्टा होता है उस जैसे वो उगते हैं, तो वो वाली टाइप भी इसमें होती है। तो अमूमन ये पहली 2 टाइप्स जो हैं ये हमारी जगहों पर सबसे ज़्यादा मिलती हैं और इन टाइप्स में फिर हर टाइप में इनके मुख्तलिफ जो है वो कलर्स होते हैं। इनकी अच्छी बात सिलोशिया की यही है, इनके में कलर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और आप बहुत ही प्यारे प्यारे जो कलर्स हैं उनके कम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इसमें आप लोग अपनी जो पसंद की टाइप है वो पहले फिर आप लोग ख़रीदेंगे और उसके बाद फिर इनको जो है वो आप लोगों ने अपनी सीडलिंग इनकी कर लेनी है। ये मैंने इनके लिए छोटे गमले यूज़ किए हैं सिलोशिया की। ये बड़ी मज़े की बात है, छोटे छोटे गमलों में ही उगाए जा सकते हैं। और ये अभी मैंने इनके लिए 6-6 इंच के गमले यूज़ किए हैं और इसमें अभी जो मैंने सॉइल यूज़ की है ये मैंने इनके लिए पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है। इसमें 2 पार्ट कोकोपीट है, 1 पार्ट कंपोस्ट है और साथ में थोड़ी सी परलाइट है। तो इसमें आप लोग देख लें, अगर आप लोग इनको पॉटिंग मिक्स में उगा लें तो अभी देखें कि ये काफ़ी मेरे जो है वो अच्छे ग्रो किए हैं, तो इसमें बेहतर रह जाता है। लेकिन अगर आपके पास पॉटिंग मिक्स नहीं है तो आप इनको सॉइल में भी उगा सकते। उसमें आप लोगों ने फिर यूँ करना है कि 1 पार्ट आप लोगों ने मिट्टी लेनी है, 1 पार्ट कंपोस्ट लेना है और 1 पार्ट जो है वो नहर वाली भाल या सैंड लेनी है। तो इस कम्बिनेशन से उम्मीद है आपको ये अच्छा रिज़ल्ट देंगे। फर्टिलाइज़र के हवाले से इनको, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इनका कद काफ़ी ऊंचा हुआ है तो इनको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है और इसीलिए मैंने जो है वो इसमें 1 हिस्सा कंपोस्ट का मिक्स किया था, साथ में 2 हिस्से मेरे कोकोपीट हैं। तो तकरीबन अगर आप लोग सॉइल में इनको उगा रहे हैं या फिर पॉटिंग मिक्स में उगा रहे हैं, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट शुरू में ऐड कर दें तो उसके बाद मज़ीद आपको कोई भी इनको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने मज़ीद इन पे कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। अभी जो ये जो सिलोसिया हैं ये एमेरंथीसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनमें इसलिए काफ़ी सारे जो है ये कलर्स आते हैं। अभी ये जो है ये बिल्कुल येलो कलर का उगा हुआ है और ये वाला जो है ये ऑरेंज कलर का है और ये एक और जो है ये भी ऑरेंज कलर का है। तो इसमें एक ये रेड कलर का भी है। तो इसमें इनके आपको और भी काफ़ी सारे जो है वो कलर्स मिल जाएंगे। ये काफ़ी खूबसूरत इनके कलर्स होते हैं और ये जैसे जैसे ये फिर फुली मैच्योर होते जाते हैं इनके कलर्स जो है वो और तेज़ होते जाते हैं और ये कुछ अर्से तक जो है वो खड़े रहते हैं, यानी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते। तो काफ़ी दिनों तक आपको ये इस तरीके से खूबसूरत ये लगते रहेंगे और काफ़ी दिनों तक ये इस तरीके से इस हालत में रहेंगे। इनको आप लोग अपनी गैलरी में, टेरेस पे, छत पे, किसी भी जगह पे इनके जो है वो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करके इनको उगा सकते हैं। अब इनके जो पत्ते हैं ये काफ़ी खूबसूरत इनके पत्ते होते हैं, ये पॉइंटी शेप इनके पत्ते हैं
और इनके नीचे भी यहाँ पे भी काफ़ी सारे ये इनके फ्लावर्स निकले हुए हैं। अभी ये अगर आप लोग इनको उगा रहे हैं तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा कि इनको रोशनी चाहिए होती है। ये डायरेक्ट सनलाइट में ही अच्छा ग्रो करते हैं और तभी इनके जो है गहरे और अच्छे कलर आएंगे। तो इनको आप लोग शेड वाली जगह पे नहीं उगा सकते। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसमें अभी जो जून और मई का महीना होता है, क्योंकि उसमें दोपहर के टाइम पे बहुत सख्त गर्मी होती है, तो उस गर्मी से आप लोगों ने इनको थोड़ा सा ग्रीन हाउस शीट का शेड देना होगा दोपहर के टाइम पे। बाकी जो महीने हैं उनकी ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, ये जो है वो काफ़ी हीट टॉलरेंट होते हैं। और इनको जो पानी है तो ये इनको आप लोगों ने पानी कोशिश करना है कि इनकी जगह खुश्क ना हो, क्योंकि अमूमन इनको हम लोग छोटे गमलों में ही उगाते हैं और छोटे गमलों में पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो इनमें जब पानी खुश्क होने लगे तो फ़ौरन आप लोगों ने जो है वो नया पानी लगा देना है, ताकि जगह की जो नमी है वो कायम रहे। इससे ये काफ़ी अच्छे ग्रो करते रहेंगे। सो इनको पनीरी से ही उगाएं। इस तरीके से आप लोग इनकी 25 दिन तक तकरीबन इंडोर या किसी भी जगह पे पनीरी तैयार कर लें और फिर इनको आउटडोर लगाएंगे तो ये तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर ही बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे। 2 माह से भी कुछ दिन पहले ही ये रेडी हो जाएंगे। अभी मैंने ये इनके टोटल 4 पौधे लगाए हुए हैं और मैंने इनकी जो सीड्स का पैकेट लिया था वो मैंने इनके मिक्स सीड्स का पैकेट लिया था और फिर मैंने रैंडमली इसके सीड्स लगाए थे। 4 पौधे जो है वो मैंने गमलों में लगाए थे। तो ये कलर्स आए हैं, इनके 4 कलर्स ये आए हैं। और इसमें ये जो 2 कलर हैं तो ये है तो दोनों ऑरेंज, लेकिन ये एक जैसे ऑरेंज नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज है, ये थोड़ा सा येलोइश टाइप ऑरेंज है। तो तकरीबन चारों जो है ये डिफरेंट कलर हैं। और व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को सिलोशिया फ्लावर्स उगाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे चैनल को व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो फिर अभी के लिए बाय बाय।